तो नमस्ते, गुड आफ्टरनून। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का लाइव और आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। इस लाइव में बात करेंगे रोहित शर्मा की कप्तानी को लेकर हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से हमारे जो तमाम दर्शक हैं वो हमारे साथ जुड़ें। फिर इसके बाद हम अपनी चर्चा को, अपनी बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे। जिस तरीके से हमने पहले आपको बताया कि हम बात रोहित शर्मा की कप्तानी को लेकर कर रहे हैं, जिस तरीके से रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा दिया गया है, उनके पद से उन्हें हटा दिया गया है, ये पूरा विषय इस वक्त काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ नजर आ रहा है। इस पूरे मामले को लेकर लगातार तरह तरह की प्रतिक्रियाएं जो है वो भी निकलकर सामने आ रही हैं। इसी विषय पर हम कई पहलुओं पर बात करेंगे। कई विदेशी खिलाड़ी जो हैं उनके भी रिएक्शंस इस विषय पर सामने आए हैं। कई विदेशी खिलाड़ियों ने भी रिएक्शंस दी हैं और बीसीसीआई के इस फैसले को लेकर इन खिलाड़ियों के द्वारा क्या कहा गया उस पर बात करेंगे। दूसरी ओर रोहित शर्मा खुद जो भारत के पूर्व कप्तान रहे हैं, उनका क्या बयान सामने आया था उसके बारे में भी इस लाइव सेशन में हम बात करेंगे। और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं या आप इस फैसले को किस तरीके से देख रहे हैं वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वो कमेंट भी हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। हमारे तमाम जो दर्शक हैं वो हमारे साथ जुड़ना शुरू हो चुके हैं। और चलिए अब इस पूरी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। बात सबसे पहले रोहित शर्मा की कप्तानी को लेकर करेंगे। रोहित शर्मा को कप्तानी के पद से हटा दिया गया है। रोहित शर्मा जो है वो अब किसी भी प्रारूप के कप्तान नहीं है खेलों के, यानी कि जिस तरीके से टेस्ट और टी20 से वो पहले संन्यास ले चुके हैं तो कप्तानी की बात उठती हुई नजर नहीं आती। लेकिन ओडीआई को लेकर बात करें तो ओडीआई में रोहित शर्मा कप्तान बने हुए थे, लेकिन जब ओडीआई के लिए टीम का ऐलान किया गया, ओडीआई मुकाबले के लिए जो कि ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबले होने थे, इस मुकाबले का ऐलान होने के बाद, इस सीरीज का ऐलान होने के बाद टीम का, इसमें एक सबसे चौंकाने वाली बात यही देखने को मिली कि रोहित शर्मा जो है वो टीम इंडिया के कप्तान नहीं है, कप्तान बदल दिया गया। इसी फैसले को लेकर भारी विरोध जो है वो देखने को मिला। लोग जो है तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देते हुए नजर आए और लोगों ने साफ तौर पर यह कहा कि रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाना बेहद गलत है, वो भी जब विश्व कप बेहद नजदीक है, क्योंकि ओडीआई वर्ल्ड कप इस वक्त काफी ज्यादा नजदीक है और ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले इतना बड़ा फैसला लेना शायद गलत हो सकता है और भारत को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ऐसी तरह तरह की प्रतिक्रियाएं जो है निकलकर लोगों के सामने आई। लेकिन दूसरी ओर इस फैसले को लेकर बीसीसीआई की तरफ से भी कुछ जानकारी जो है निकलकर सामने आई है। सूत्रों के हवाले से इस पूरे मामले को लेकर इंफॉर्मेशंस निकलकर सामने आई, यानी कि जो बीसीसीआई ऑफिशियल्स थे उन्होंने इस फैसले को लेकर क्या कहा, इस फैसले का आधार उन्होंने क्या बताया। तो जो बीसीसीआई ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इस फैसले का आधार ये बताया कि ये फैसला लेना बेहद जरूरी था। टीम के अंदर एक संतुलन बनाने के लिए ये फैसला लिया गया है, ताकि जो जिस तरीके से हमें पता है कि टेस्ट के कप्तान शुभमन गिल हैं, तो ऐसे में ओडीआई की कप्तानी भी उन्हें दी गई है ताकि जो टीम का समन्वय है, जो संतुलन है वो बना रहे, वो बिगड़े ना। इस वजह से ये फैसला हमने लिया है। और दूसरी ओर एक एग्जाम्पल जो है वो और निकलकर सामने आया जो कि सोशल मीडिया पर देखने को मिला। इसको लेकर किसी भी अधिकारी या कोई ऑफिशियल बयान नहीं है, जिसमें विराट कोहली के हाथ से जब कप्तानी गई थी तो उस विषय का जिक्र किया गया। ये कहा गया कि विराट कोहली के हाथ से भी कप्तानी इसी वजह से गई थी क्योंकि विराट कोहली ने जिस तरीके से कप्तानी छोड़ी थी टी20 से, तो इसी वजह से कप्तान बदल दिया गया था और उसी वजह से रोहित शर्मा के हाथ में कप्तानी गई थी, क्योंकि बीसीसीआई ये चाहता था कि जो तीनों प्रारूप हैं उन तीनों ही प्रारूपों में एक ही कप्तान हो, जिस वजह से टीम के अंदर समन्वय की स्थिति बनी रहे। लेकिन अब जो है स्थितियां बड़ी कंफ्यूजन भरी नजर आती हैं, क्योंकि मौजूदा समय में टी20 के कप्तान सूर्य कुमार यादव हैं और ओडीआई और टेस्ट के शुभमन गिल हैं। तो ऐसे में बीसीसीआई जो पहले ये दावे कर रहा था उन्हीं दावों पर खुद टिका हुआ नजर नहीं आ रहा। खैर वो अलग बात है, लेकिन कुछ कमेंट्स इस बीच निकलकर सामने आए। अब इस लाइव में आगे बढ़े उससे पहले जल्दी से कुछ कमेंट्स हम देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। इस बीच दीप घोष कहते हैं हिटमैन। इसके बाद विनय सिंह लोधी ने कहा जय श्री राधे भैया जी। विनय जी आपको भी जय श्री राधे। और इसके बाद विनय अंजिया राम राम कहते हैं। राम राम विनय जी, आपको भी आज की राम राम। पिंटू मिश्रा कहते हैं हाय हाय पिंटू जी। और विनय सिंह लोधिया कहते हैं कि हिटमैन। तो यहाँ पर हिटमैन को लेकर लोग जो है ज्यादा तरीके से कमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं और हमेशा जब भी हमने लाइव किया, जब भी हमने रोहित शर्मा की कप्तानी को लेकर बात की, तो ज्यादातर लोगों का यही कहना रहता है कि हिटमैन बेहतर कप्तान थे। इस बीच जो है
यहाँ पर एक और कमेंट सामने आया जिसमें हमारे ये यूजर, हमारे जो दर्शक हैं वो कहते हैं कि हिटमैन तो काबिल तारीफ है और जाहिर तौर पर उनको हटाना गलत एक फैसला उन्होंने बताया है। तो ऐसे में सब जो है रोहित शर्मा के हटाए जाने को लेकर काफी ज्यादा नाराज, नाखुश नजर आ रहे हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर ताजा अपडेट्स की ओर फटाफट नजर डाल लेते हैं कि क्या इस पूरे मामले को लेकर नई अपडेट सामने आई है। रोहित शर्मा ने सार्वजनिक रूप से पहली प्रतिक्रिया दी है, यानी कि पहली बार उन्होंने कुछ कहा। रोहित ने CEAT क्रिकेट रेटिंग्स अवार्ड में कहा कि वो टीम में बहुत लगाव रखते हैं और ये सफर जो है टीम की मेहनत और मनोबल की कहानी है। उन्होंने ये भी कहा कि निर्णय उनके और चयन समिति के बीच बातचीत से लिया गया था। एक बड़ी बात निकलकर सामने आई है। इस बीच मोहम्मद शमी का रिएक्शन सामने आया। शमी ने कहा कि इस कप्तानी बदलाव पर जो है मीम्स बंद करो और फैसले का मान करो, यानी कि आलोचनाओं से हटकर नए कप्तान गिल का समर्थन करने के बाद जो है वो मोहम्मद शमी ने कही है। इस बीच गांगुली का भी बयान सामने आया। गांगुली ने कहा कि ये निकासी नहीं बल्कि करियर का आम चरण है। उन्होंने अपने और राहुल द्रविड़ के अनुभवों का भी उदाहरण दिया और कहा कि ये सब चीजें जो है वो हमें देखने को मिलती रहती हैं। इसके बाद रॉबिन उथप्पा जो है उनका भी बयान सामने आया। पूर्व क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा ने इस कदम को सही बताया क्योंकि रोहित शर्मा 2027 वर्ल्ड कप के समय तक 41 वर्ष के होंगे और इस दृष्टिकोण से समय रहते नए कप्तान को मौका देना बेहतर है, ये कहा रॉबिन उथप्पा ने। और कप्तानी छीनने के बाद रोहित ने पहली बार सार्वजनिक समारोह में भाग लिया और एक घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो गई जहां पर उन्होंने मंच पर एक ट्रॉफी को जमीन पर गिरने से हाथ से उठाकर रखा। इस छोटे लेकिन सशक्त इशारे ने उनके सम्मान और रचनात्मक व्यक्तित्व के रूप को दिखाया है, जिसको लेकर काफी ज्यादा चर्चा होती हुई नजर आ रही है। लेकिन दूसरी ओर इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से रिएक्शंस निकलकर सामने आए हैं, हरभजन सिंह ने इस फैसले की आलोचना की है। दूसरी ओर मोहम्मद कैफ जो है वो भी आलोचना करते नजर आए। मनोज तिवारी ने भी कड़ा विरोध किया और श्रीकांत का बयान सामने आया, उन्होंने भी आलोचना की है। और सदागोपन रमेश का भी बयान सामने आया, उन्होंने भी इस फैसले की जो है जाहिर तौर पर आलोचना की। सौरव गांगुली जो है इस फैसले का समर्थन करते नजर आए। खैर रॉबिन उथप्पा जो है वो भी समर्थन करते नजर आए। मोहम्मद शमी ने भी समर्थन किया है। साथ ही साथ इस पूरे मामले को लेकर आकाश चोपड़ा ने भी समर्थन किया। और दूसरी ओर इस बीच वसीम जाफर का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि BCCI को संवाद में पारदर्शिता रखनी चाहिए थी और रोहित ने भारत को कई जीत दिलाई है, उन्हें पूरा सम्मान देना चाहिए था, ये वसीम जाफर ने कहा है। लेकिन इस बीच कई ऐसे विदेशी खिलाड़ी हैं जिनके बयान निकलकर सामने आए हैं इस पूरी घटना को लेकर और हम उस पर जाएंगे, उस विषय पर बात करेंगे कि विदेशी खिलाड़ियों ने क्या कहा है। लेकिन उससे पहले हम अपने जो दर्शक हैं उनके कुछ कमेंट्स पढ़ लेते हैं। पिंटू मिश्रा ने लिखा कि रोहित को दोबारा कैप्टन बनाया जाए और इसके लिए एक लाइव वोटिंग कार्यक्रम जो है वो होना चाहिए। हाँ, पिंटू जी की ये फरमाइश सामने आई है। विनय सिंह ने कहा कि ऋषभ पंत के लिए कप्तानी मिलनी चाहिए, मतलब कि ऋषभ पंत को कप्तानी मिलनी चाहिए। ठीक है, विनय जी ने ये कहा है और ये पूरी तरीके से गंभीर की राजनीति है, ये पिंटू मिश्रा कह रहे हैं। तो ठीक इसी तरीके से कई सारे कमेंट निकलकर सामने आ रहे हैं, लोगों के रिएक्शंस निकलकर सामने आ रहे हैं। आशीष कुमार लिखते हैं रोहित, यानी कि वो रोहित का सपोर्ट करते हैं, रोहित शर्मा का सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। ज्यादातर लोग जो है वो रोहित शर्मा को बतौर कप्तान देखना चाहते हैं। T20 में जिस तरीके से रोहित शर्मा ने जीत दिलाई थी, T20 वर्ल्ड कप भारत को जिताया था, इस वर्ल्ड कप को भी लोग जो है याद करते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ विदेशी खिलाड़ियों को लेकर कि उनके रिएक्शंस किस तरीके से निकलकर सामने आए हैं। इस बीच एरन फिंच जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी, उनका बयान सामने आया कि भारत में बदलाव सामान्य है लेकिन रोहित के रिकॉर्ड्स आने वाले वर्षों में टूटना मुश्किल रहेगा। और माइकल वॉन इंग्लैंड के खिलाड़ी, उन्होंने कहा कि गिल को कप्तान बनाना भविष्य की दृष्टि से अच्छा है लेकिन भारत को अपनी कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी सुधारनी होगी। शोएब अख्तर पाकिस्तान के खिलाड़ी, पूर्व खिलाड़ी, उन्होंने कहा कि भारत ने अपने सुपरस्टार को भावनात्मक झटका दिया है, कप्तानी बदलना रणनीति नहीं राजनीति जैसा लगा है, ये शोएब अख्तर ने कहा है। दूसरी ओर पाकिस्तानी बयान एक और निकलकर सामने आया जिसमें रमीज रजा का बयान सामने आया। BCCI जानती है कि कब और कैसे बदलाव करना है लेकिन रोहित के अनुभव की कीमत चुकानी पड़ेगी। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी रॉस टेलर, उनका बयान सामने आया, कहा कि कभी कभी खिलाड़ी को कप्तानी से हटाना बुरा नहीं पर ऐसा सम्मानजनक तरीके से होना चाहिए। यानी कि ज्यादातर लोग जो है वो रोहित शर्मा के सपोर्ट में नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से एरन फिंच, माइकल वॉन, शोएब अख्तर, रजीम राजा और रॉस टेलर का ये बयान सामने आया। ये बयान भी साफ तौर पर दर्शाते हैं, बताते हैं कि लोग इस वक्त किस तरीके से रोहित शर्मा के सपोर्ट में नजर आ रहे हैं और रोहित शर्मा के जो कीर्तिमान रहे हैं, जो उनके रिकॉर्ड्स रहे हैं,
उन रिकॉर्ड्स के बारे में बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर थोड़ी सी रिकॉर्ड्स को लेकर हम भी बात करें, T20 विश्व कप जिस तरीके से रोहित शर्मा ने भारतीय टीम को जिताया, जैसे हर कोई ये उम्मीद कर रहा था कि रोहित शर्मा जो है वो भारतीय टीम को ओडीआई विश्व कप जितवाएंगे, क्योंकि रोहित शर्मा का जो कप्तानी का इतिहास रहा है, जो उनकी लीडरशिप का इतिहास रहा है, वो काफी लंबा चौड़ा है। क्योंकि जब से उन्हें टीम की कमान मिली, उन्होंने टीम को फ्रंट फुट से लीड किया, टीम को एक नए आयाम पर लेकर गए, टीम को T20 विश्व कप भी जिताया। दूसरी ओर अगर आईपीएल के इतिहास को लेकर बात करें, आईपीएल का रेफरेंस यहां पर थोड़ा सा दें तो रोहित शर्मा ने 5 आईपीएल टाइटल जो है वो टीम को जितवाए हैं। 5 बार रोहित शर्मा की कप्तानी में मुंबई इंडियंस ने खिताब जीता है। ऐसे में आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि किस तरीके से रोहित शर्मा जो है एक बेहतर कप्तान है, किस तरीके से रोहित शर्मा की कप्तानी जो है वो प्रूव हो चुकी है। उन्हें कुछ भी प्रूव करने की अलग से जरूरत नहीं है, और यही कारण है ज्यादातर लोग रोहित शर्मा के सपोर्ट में नजर आ रहे हैं। और लगातार लोग ये कहते नजर आ रहे हैं कि बीसीसीआई ने यह फैसला गलत लिया, बीसीसीआई के फैसले की आलोचना कर रहे हैं। लेकिन इन तमाम बातों के बीच, इन तमाम रिएक्शंस के बीच अब देखने वाली बात यहां पर यह होगी कि शुभमन गिल के हाथ में जिस तरीके से कप्तानी गई है, तो गिल किस तरीके से जो है वो कप्तानी को लेकर चलते हैं, किस तरीके से टीम को लेकर वो चलते हैं। क्योंकि जब से शुभमन गिल को टेस्ट कप्तान बनाया गया है, तो टेस्ट कप्तानी वो काफी बखूबी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। बल्ले से भी बेहतर प्रदर्शन वो कर रहे हैं। और कुछ लोग कमेंट कर ये कह रहे हैं कि टेस्ट क्रिकेट को लेकर कि शुभमन गिल ने विराट कोहली की याद दिला दी, क्योंकि जब कोहली टेस्ट के कप्तान बने तो ये कहा जाता है कि कोहली ने ही वो धारणा बदली कि टेस्ट क्रिकेट सिर्फ खेलना है। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को जीतने के लिए खेलना शुरू किया, और ऐसा हमने देखा कि किस तरीके से भारतीय टीम टेस्ट में भी नंबर 1 टीम बनी, ओडीआई में भी नंबर 1 टीम बनी, और T20 में भी नंबर 1 टीम बनी थी। अब ये जिम्मेदारियां शुभमन गिल के कंधों पर हैं। इन जिम्मेदारियों को शुभमन गिल किस तरीके से आगे लेकर जाते हैं, और विश्व कप में किस तरीके से शुभमन गिल टीम को लीड करते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। और क्या बीसीसीआई का फैसला जो है वो हर कोई मानता है, या बीसीसीआई को भी अपने फैसले पर आगे चलकर रिग्रेट करना होगा, वो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल के लिए इस लाइव में इतना ही। आप सभी का धन्यवाद, आप जुड़े और आपने